मैं अंकित गुप्ता, सहायक अध्यापक RDGP इंटर कॉलेज। आज हम प्रिय स्टूडेंटों आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया क्या किस कारण के संबंध में होती है, क्या होती है? तो हमारा चैप्टर लेसन 1 ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका टॉपिक आज हमारा है वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए प्रिय स्टूडेंटों, वियोजन अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? तो इसमें देख लेंगे, इसकी पहले डेफिनेशन तौर पर लेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता। अतः ये अभिक्रियाएं अणु उत्क्रमणीय होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कहने का मतलब है कि जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम समझ रहे हैं कि अपघटित होना, अपघटित का मतलब टूटना। अब बाह्य कारक हो गए हमारे, बाहरी कारक जो होते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं? तो पहली होती है ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा या गर्म करने पर ये रिएक्शन होती है। दूसरी होती है हमारी प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तीसरी होती है विद्युत अपघटन, जो विद्युत के कारण उत्पन्न होती है। अब हम सबसे पहला टॉपिक हम प्रकाश ऊष्मीय वियोजन करेंगे। तो ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती क्या है? तो ऊष्मा की इसके डेफिनेशन तौर पे हम आज आपको बता रहे हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के प्रभाव द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब है इसमें एकल अभिकारक अणु क्रिया के फलस्वरूप 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो 2 या 2 से अधिक भागों में जब टूटेगा तो हम इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा होता है चूना पत्थर। और चूना पत्थर को जब हम गर्म करेंगे ऊष्मा की उपस्थिति में, तो देखिए हमने एरो पे लिख दिया है ऊष्मीय अपघटन, या ऊष्मीय अपघटन न लिखकर हम तीर के ऊपर एरो के ऊपर हम डेल्टा भी लगा सकते हैं। अब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में इसे टेम्परेचर दिया, तो ये क्या बना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको एरो दिखाई दे रहा है ये ऊपर के लिए, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में निकल जाती है। अब बात करते हैं कि ये कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को सारा नाम हो गया चूना पत्थर, जबकि रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब इसके हम गर्म कराने की उपस्थिति में करेंगे तो CaO इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम बिना वजह चूना भी कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वायुमंडल में चली जाती है। अगली बात करते हैं हम दूसरी रिएक्शन, सेकेंड स्टेप ले लेते हैं। तो इसमें है 2FeSO4 फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट ये हरा हो गया और इसे हम ऊष्मीय अपघटन करा रहे हैं। तो अभी हमने इससे पहले बताया है कि क्या ऊष्मीय अपघटन हम रिएक्शन पे लिख दें या तीर के ऊपर ना लिखे तो हम डेल्टा भी प्रतीक इसका बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ऊष्मीय अपघटन होगा तो ये बना लेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ट्राइऑक्साइड बन गया ये कैसा हो गया, भूरा।
इसका कलर कैसे हो जाएगा, भूरा, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये जब ऊष्मीय अपघटन होगा, टेम्परेचर इसे मिलेगा, तो इसलिए ये दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है। अगली बात करते हैं हम प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस। तो प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। तो ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तो हम इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो हम इसे प्रकाशीय वियोजन की जब डेफिनेशन के तौर पर लेंगे, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, कहने का मतलब जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तब ये प्रकाश अपघटन कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जब ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का हम सूर्य के प्रकाश में इसका अपघटन कराएंगे। तो कहने का मतलब है सूर्य का प्रकाश, अब हमने इसे सूर्य का प्रकाश दिया तो ये दो भागों में टूट गया, 2Ag प्लस Cl2, 2Ag सिल्वर प्लस Cl2 क्लोराइड, दोनों में अलग अलग टूट गया। तो इस प्रकार ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन की। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में क्या है, ये ऊष्मा की छोड़ो विद्युत के प्रभाव में होती है। तो विद्युत का प्रभाव हम देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जितनी भी वियोजन अभिक्रिया, चाहे ऊष्मीय हो, चाहे प्रकाशीय हो, चाहे विद्युतीय हो, ये सभी दो या दो से अधिक भागों में टूटेंगी। तो इसी प्रकार इसमें जलीय विलयन है या अम्लीय जलीय विलयन है, जिसमें 2H2O जल और हम क्या विद्युत अपघटन कराएंगे तो H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी प्लस ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 2KCl पोटेशियम क्लोराइड, और हमने इसके तीर पर लिख दिया है विद्युत अपघटन। क्योंकि विद्युत अपघटन लिखा है क्योंकि हमारी विद्युत की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है। 2K पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस, दोनों अलग अलग हो गई क्योंकि विद्युत की उपस्थिति में जो गैसें हैं वो अलग हो जाती हैं और हमारी जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया, अभी तो हमने इनका पूरा सार लिया था कि ऊष्मीय क्या है, प्रकाशीय क्या है और विद्युतीय क्या है। तो हम सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि ये अभिक्रिया होती होंगी कैसे, हमारा सार क्या है। तो हम इसमें देखेंगे एक मिनट, अब हम यहाँ से रफ कर देते हैं और उसके बाद हम न्यू रिएक्शन ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है CaOCl2। अब हमने एरो लगा दिया CaOCl2, ये सूत्र है, साधारण नाम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर को हम तोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि तोड़ना और गर्म करना। तो हमारी देखिए कोई भी रिएक्शन हो, विद्युत की होगी या प्रकाश की होगी या ऊष्मा की होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसमें गर्म करने की बात आती है या ऊष्मा की बात आती है, वहां तीर पर हम डेल्टा भी दिखा सकते हैं। बात प्रकाश की आती है तो हम इस तरीके से सूर्य की किरणें का प्रकाश भी दिखा सकते हैं, और चाहे तो हम लिख भी सकते हैं तीर पे प्रकाशीय अभिक्रिया। अगर बात आती है लाइट की तो हम विद्युत अपघटन लिख देंगे। अब बात करते हैं इसके लिए तोड़ने के लिए, तो हमारी CaOCl2, तो ये किसकी उपस्थिति में, गर्म करने की उपस्थिति में होगी, तो हमने इसे डेल्टा लगा दिया। अब ये दो भागों में कैसे टूटेगी, तो हमने देखेंगे C क्या है, Ca हो गया कैल्शियम Ca। अब हमने इसके साथ क्या O, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। अब ये अधिक दो भागों में टूट चुकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया
तो देखिए सबसे पहले कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम क्या करते हैं, जैसे चेहरे को सुंदर बनाने में करते हैं, छोटे छोटे कीटों को मारने में करते हैं, बालों को सुंदर बनाने में करते हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर इधर क्या है, हमने बताया कि हमारी दो साइड होती हैं, LHS और दूसरी होती है RHS। हमेशा LHS का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का पूरा नाम होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा अभिकारक अणु होते हैं। कौन से अणु होते हैं? अभिकारक अणु, अभिकारक अणु। और एरो के बाद राइट हैंड साइड पर हमेशा प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद अणु। तो इस प्रकार हमारी वियोजन रिएक्शन के लिए हम करते हैं। तो संयोजन रिएक्शन में क्या होता था कि उसमें एकल प्रोडक्ट बनता था। अब यहाँ पे देख रहा है वही एकल प्रोडक्ट इसमें टूट जाता है, कहने का मतलब है संयोजन अभिक्रिया की उल्टी वियोजन अभिक्रिया होती है। तो आज के लिए